Unacademy. Let's crack it. जीव विज्ञान के अंतर्गत अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमको जो कंप्लीट करना है वो है जंतु जगत। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमको अभी कंप्लीट करना है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत में क्या क्या चीज़ें होती है और किस प्रकार से ये इनको हैबिटेट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कौन कौन से जीव इसमें सम्मिलित होंगे वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसको बोलते हैं जगत 5। ठीक है, यहाँ पे जो जो हमने पहले डिस्कस किया था, यूकैरियोट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये यूकैरियोट ये बहुकोशिकीय होते हैं। जो एनिमेलिया जगत के जो लोग हैं यानी जो जंतु वगैरह है वो। ठीक है, अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिए जा रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे। और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। जंतु जगत के अंतर्गत हम जो डिस्कशन कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंतर्गत हमने प्रोटोजोआ पढ़ लिया था। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। और ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स क्या होते हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है मेटाजोआ के अंतर्गत, जो मतलब जो बहुकोशीय जीव उसके अंतर्गत पढ़ना है पे पोरीफेरा से लेके ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन अभी हम इस वाले लेक्चर में हम करने वाले इतनी चीजें। ठीक है, यानी पोरीफेरा से लेके ये जो काइनोडर्मेटा ये जो है यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे इतनी सारी चीजें। सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमेंथीस और यहाँ पे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों इनको इस जगत में रखा गया है। और ये जो फाइलम वगैरह, ठीक है, ये फाइलम वगैरह जो संघ है इसमें नॉन कॉर्डेट्स में बहुत सारे फाइलम होते हैं यानी संघ होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और जो एक क्लासिफिकेशन और है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए कि जो उपजगत प्रोटोजोआ और उपजगत जो मेटाजोआ है, यहाँ पे प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने ये देखा, ये ठीक है, प्रोटोजोआ हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद जो मेटाजोआ सब किंगडम मेटाजोआ है, यहाँ से हम ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ये मैं बता रहा था। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें आएंगी इसके मेटाजोआ के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ के अलावा जितनी भी यहाँ पे चीजें दी गई है यानी एनिमल के अंतर्गत, ये है मेटाजोआ यानी जो सब किंगडम मेटाजोआ, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, एक तो हमने किसके आधार पर किया, कॉर्डेट्स, ये जो नोटोकॉर्ड्स जो जिसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें उपस्थित नहीं होते, उसके अनुसार हमने दिए। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंतर्गत यहाँ पे इसका हमने किया क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे इसके बाद हम कर रहे हैं जो वर्गीकरण है, इसके बाद हमने किया यहाँ पे क्या, दो चीजों में, यानी उपजगत प्रोटोजोआ और उपजगत मेटाजोआ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, तभी हम आगे जो उपजगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उपजगत मेटाजोआ के बारे में, सब किंगडम मेटाजोआ। मेटाजोआ उपजगत के अंतर्गत ऐसे बहुकोशीय जंतु यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं जिनमें कोशिकाएं
ऊतकों एवं अंगों के रूप में व्यवस्थित व विभाजित होती है। इनमें जो कोशिकाएं अब वो कैसे होने लगी, ऊतकों, ठीक है। कोशिका से बनते हैं ऊतक, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं। कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, फिर अंग से बनते हैं अंग तंत्र, फिर यहाँ पे पूरा शरीर बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें चलती है। कोशिका, फिर ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनता है, ठीक है। अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र वगैरह, या इस प्रकार से जो उत्सर्जन तंत्र है, ये बहुत सारे तंत्र जब मिलके बनेंगे, मिलके आपस में मतलब सम्मिलित होंगे, तो उस प्रकार से यहाँ पे शरीर बनता है। इस प्रकार से ये सारी चीज चलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मेटाजोआ वगैरह रहेंगे उसमें कोशिकाएं ऊतकों एवं अंगों के रूप में व्यवस्थित व विभाजित होती है। इस वर्ग के जंतुओं में सामान्यतः पाचन गुहा, डाइजेस्टिव कैविटी तथा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की उपस्थिति होती है, ठीक है। जो उपजगत मेटाजोआ है, इसके अंतर्गत इनमें पाचन गुहा, डाइजेस्टिव कैविटी रहेगी, और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की उपस्थिति इसमें होती है। उपजगत मेटाजोआ को निम्नलिखित संघों यानी फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। फाइलम हम बोलते हैं ना, फाइलम संघ, उसको बोलेंगे संघ हिंदी में, संघों में वर्गीकृत किया गया है। यह यहाँ पे पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो कॉर्डेटा वगैरह ये चीजें हम इसके अंतर्गत यानी इस वाले इसके अंतर्गत देखें, यानी कॉर्डेट्स के अंतर्गत देखें, तो हम ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ तक पढ़ना है, इतनी चीजें हमको देखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया शुरू में। तो एक एक करके हम देखेंगे। संघ पोरीफेरा के बारे में, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा शब्द का पोरीफेरा का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीव, ऑर्गेनिज्म विथ होल्स और पोर्स। छिद्रयुक्त जीव, इस संघ में सम्मिलित जीवों के शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टिया, ये देखिए यहाँ पे ये विभिन्न छिद्र यहाँ पाए जाते हैं, इनको बोलेंगे ऑस्टिया। ऑस्टिया ये स्पॉन्जुला का बॉडी पार्ट्स के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये ऑस्टिया वगैरह इस प्रकार से छिद्र यहाँ पाए जाते हैं। और छोटे छिद्रों के अतिरिक्त ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम, ये देखिए ये वाला, ये है ऑस्कुला, ठीक है। ऑस्कुला या ऑस्कुलम इसको बोलेंगे, ठीक है। पोरीफेरा सामान्यतः समुद्री जीव यानी मरीन और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते। ये यानी ये स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर, ठीक है। चलने में सक्षम नहीं होते, बल्कि किसी एक दृढ़ आधार से संलग्न यानी अटैच रहते हैं। इनका आकार असममितिक, एसिमेट्रिक अर्थात अनियमित होता है, ठीक है। अनियमित कुछ भी, इस प्रकार से कुछ भी हो गया, कुछ भी जैसे सिमेट्रिक हो गया, तो इस प्रकार से मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसी कोई आकृति है, ठीक है। ऐसी कोई आकृति है, ये इसको बोलेंगे सिमेट्री, यानी इधर भी समान इधर भी समान, यानी दो, यानी 20 से इसको काटेंगे, यानी 20 से इसको विभाजित करेंगे, दोनों तरफ समान भाग मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। और असिमेट्रिक मतलब कुछ भी, इस प्रकार कोई चीजें यहाँ से कुछ भी काटो कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब काटो या फिर उसको विभाजित करो तो अलग अलग चीजें वहां पर मिलेगी, इसको बोलते हैं अनियमित या फिर असिमेट्रिक। ये जीव बेलनाकार, गोल, चपटे, थैलीनुमा अर्थात आदि जो अनेक रूप है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बेलनाकार, गोल, चपटे और थैलीनुमा आदि रूप में पाए जाते हैं। छिद्रयुक्त शरीर होने के कारण इन जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। छिद्रयुक्त होने के कारण क्या कहा जाता है इनको? स्पंज, ठीक है। स्पंज जैसी संरचना इनकी होती है, इसलिए इसको बोलेंगे स्पंज। पोरीफेरा जीवों के प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला हमने अभी देखा इसके बारे में, ये देखिए स्पॉन्जिला का बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं। ट्विग यहाँ पे टहनी सदृश संरचना ये है, और यहाँ पे ऑस्कुला ये है, और ये ऑस्टिया ये वाले छिद्र ये है, इसको बोलेंगे ऑस्टिया, ठीक है। तो साइकॉन, यूप्लेटेक्ला, टेक्ला नहीं सॉरी यूप्लेक्लेटा ये है, और हाइलोनेमा आदि इसके प्रमुख उदाहरण है, ये जो पोरीफेरा जीव है उसके। पोरीफेरा जीवों में लिंग विभाजन नहीं होता है, अर्थात ये जीव उभयलिंगी बायसेक्सुअल होते हैं, बायसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं। इन जीवों में मुकुलन यानी बडिंग होती है तथा विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है, विखंडन होता है यानी फ्रेगमेंटेशन होता है, और इसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। जबकि युग्मक संयोजन के माध्यम से यानी गैमेट फ्यूजन, गैमेट यानी जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, इसका संयोजन होता है यानी फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे इसके माध्यम से लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बाइसेक्सुअल है और इन जीवों में अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी। और पोरीफेरा जीवों में विशिष्ट पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा संवेदी अंगों का अभाव होता है। पाचन तंत्र इसमें नहीं होता है,
तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं होता, संवेदी अंग इसमें नहीं होते हैं, इसका इसमें अभाव होता है। तो ये था संघ पोरिफेरा यानी फाइलम पोरिफेरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसकी आकृति है, सबके बारे में हम जानेंगे करके। सिलेंट्रेटा समूह के जीव उतक युक्त बहुकोशीय जीव है जिनके शरीर में सिलेंट्रॉन नामक देह गुहा यानी गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, ये वाली, ठीक है, ये गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी ये है, देह गुहा इसको बोलते हैं, ये पाई जाती है। इस गुहा में क्या होता है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है। और सिलेंट्रॉन गुहा के आधार पर ही इस वर्ग का नामकरण किया गया है। सिलेंट्रॉन गुहा के आधार पर ही इस वर्ग का नामकरण किया गया है, सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा। इस वर्ग के जीव अकशेरुकी जलीय जीव है जो अधिकांशतः सागरों की तलछटी में चट्टानों से संबद्ध रहते हैं, और सागरों के अतिरिक्त ये जीव ताजे जल के स्रोतों में पाए जाते हैं। और ये जीव एकल रूप यानी सोलिटैरिली में अथवा समूह यानी कॉलोनीज में पाए जाते हैं, एकल रूप में पाए जाते हैं और समूह में पाए जाते हैं। ये जीव गतिहीन अथवा स्वतंत्र रूप में तैरते हुए दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। गतिहीन भी हो सकते हैं, यानी गतिहीन मतलब इनमें गति नहीं होगी, और यह स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसके अन्य पार्ट्स यहाँ पर देखते हैं, एपिडर्मिस, नर्व नेट, माउथ वगैरह ये है, टेंटेकल ये है, ये भी इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और यहाँ पे है ये गैस्ट्रोडर्मिस और ये मेसोग्लिया, ये सारी चीज यहाँ पे है, ये इसके बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं ये जो है सिलेंट्रेट जो है यानी सिलेंट्रेटा समूह के जीव है, इनका शरीर कोशिकाओं की द्विस्तरीय संरचना से निर्मित होता है। द्विस्तरीय संरचना ये वाली होती है, ठीक है, ये द्विस्तरीय संरचना ये वाली होती है। यहाँ पे देखिए एक वहां पे शायद कुछ कटा हुआ, हाँ, ये डिप्लोब्लास्ट यानी द्विस्तरीय संरचना इसमें होती है, ये वाली संरचना इसमें होगी, ठीक है, ये पहली वाली संरचना है, ये वाली, ये दूसरी संरचना इसमें होगी। इसके जिसके बाह्य स्तर को एक्टोडर्म, बाह्य स्तर को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, ये बोलेंगे एक्टोडर्म, ये वाला जो बाह्य स्तर है ये वाला, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। तथा आंतरिक स्तर को एंडोडर्म, ये आंतरिक स्तर है, इसको बोलेंगे एंडोडर्म कहा जाता है, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी जो बाह्य स्तर है उसको एक्टोडर्म बोलेंगे और अंदर वाले स्तर को बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। इन दोनों स्तरों के मध्य एक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है, जिसे ये अकोशिकीय स्तर यानी ये नॉन लिविंग लेयर है, ये वाला अकोशिकीय स्तर नॉन लिविंग लेयर है, जिसे मीसोग्लिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीसोग्लिया इसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला ये जो है ना मीसोग्लिया, एक मिनट यहाँ पे दिया, हाँ, ये मीसोग्लिया, ये वाला जो भाग है ये, इसको बोलेंगे मीसोग्लिया, ये इसमें पाया जाता है। सिलेंट्रेट की शारीरिक संरचना में अरीय सममित यानी रेडियल सिमेट्रिक प्रदर्शित होती है। यानी यहाँ पे देखिए एक तो होता है रेडियल सिमेट्रिक, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिक, और एक चीज होती है यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, रेडियल सिमेट्रिक और ये वाला, ये देखिए ये है रेडियल सिमेट्रिक और ये बाइलेटरल सिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्रिक में इस प्रकार की संरचना पाएगी, ये देखिए ये इस प्रकार संरचना यहाँ पर आएगी। और बाइलेटरल सिमेट्रिक में यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये देखिए यहाँ पे इसको यानी विभाजित करेंगे, इस वाली चीज को विभाजित करेंगे तो इधर भी उतना ही भाग और इधर भी उतनी भाग मिलेंगे, यानी समान अंग यहाँ पे मिलेंगे दोनों तरफ। और रेडियल सिमेट्रिक में इस प्रकार से अंग यहाँ पे मिलते हैं, ये ठीक है, अलग अलग, ये मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार से इसका वो होगा विभाजन, इस प्रकार से यहाँ पे मिलती है रेडियल सिमेट्रिक में, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, एक यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस यहाँ पे थे, हाँ। तो सिलेंट्रेट की शारीरिक संरचना में अरीय सममित यानी रेडियल सिमेट्रिक प्रदर्शित होती है, ये इस प्रकार से ये रेडियल सिमेट्रिक है। इनके शरीर में एक ही छिद्र अथवा मुख होता है, एक ही छिद्र है और अथवा एक ही मुख होता है, जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं तथा अपशिष्ट का उत्सर्जन भी यहीं से करते हैं। एक ही मुख होता है, मतलब एक ही छिद्र, मुख बोला, एक ही छिद्र होता है, उसी से ग्रहण करेंगे और उसी से उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। इस छिद्र के चारों ओर लंबे लोचशील तथा गति करने में सक्षम विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी अंग है ये, जिससे स्पर्श तंतु यानी टेंटेकल्स कहेंगे, ये वाले जो है ना, ये टेंटेकल्स है, ठीक है। यहाँ पे टेंटेकल्स का ये देखिए ये टेंटेकल्स, ये इस प्रकार से,
ये इस टेंटेकल्स है यानी स्पर्श तंतु, ये जो है ये विशिष्ट अंग पाए जाते हैं इसमें। ये छिद्र के चारों ओर लंबे, लोचशील तथा गति करने में सक्षम विशिष्ट अंग होते हैं। स्पर्श तंतु शिकार को पकड़ने तथा उसे निष्क्रिय करने में सहायक होते हैं। ये शिकार वगैरह को पकड़ने में और उसको निष्क्रिय करने में सहायक होते हैं। ये जो टेंटेकल्स यानी जो स्पर्श तंतु है वो, ठीक है, ये इस प्रकार काम आते हैं। पोरिफेरस जीवों के समान इन जीवों में भी परिसंचरण तंत्र तथा संवेदी अंगों यानी सेंसरी ऑर्गन्स का अभाव होता है। ये चीज इसमें नहीं होती है। और संघ सिलेंड्रेटा के प्रमुख जीव के बारे में बात करें तो हाइड्रा, ऑरेलिया अथवा जेलीफिश, इसको जेलीफिश हो सकता है इसके अंतर्गत, और फाइजेलिया, मूंगा जिसको कोरल्स बोलेंगे, सी एनमोन वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे, राइजोस्टोमा और ट्यूबुलेरिया वगैरह, ये सारे संघ सिलेंड्रेटा के प्रमुख जीव है। ठीक है, ये हाइड्रा का यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पे माउथ है इसका, ये माउथ है, मीसोग्लिया ये है, देहगुआ ये है, ठीक है, फुट ये है, एंडोडर्म ये है, एक्टोडर्म ये है, ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, और यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज स्पर्श तंतु जो टेंटेकल्स जो वगैरह स्पर्श तंतु है ये है। ठीक है, स्पर्श तंतु ये जिसकी सहायता से वो शिकार को पकड़ने तथा उसे निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं इसको ना, सिलेंट्रेटा संघ के जीवों को उनकी आकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया गया है, पॉलिप और म्यूडेसा में। मेड्यूसा सही तो है, मेड्यूसा में हो जाता है कभी कभी, मेड्यूसा में और पॉलिप में, दो चीजों में यहाँ पे विभाजित किया गया इसको। जो पॉलिप वाला जो भाग है स्थिर होता है एवं अचल नॉन मोटाइल होते हैं। जो पॉलिप वाला भाग होता है स्थिर होता है और अचल होता है यानी नॉन मोटाइल होते हैं। जबकि मेड्यूसा की बात करें तो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। मेड्यूसा है कैसा तैरते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह। ठीक है, यद्यपि कुछ जीव दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। पॉलिप और सिलेंट्रेट अलैंगिक जनन, यानी ये देखिए, ये स्थिर है तो यहाँ पे एक जगह से हिलेंगे नहीं, स्थिर है तो यहाँ पे अलैंगिक जनन होगा, और ये अचल यानी और ये जो मेड्यूसा है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। इस प्रकार से इसमें चीजें होती है। मेड्यूसा सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। अगला इसमें संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में देखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस जीवों को सामान्यतः चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म अथवा फीता क्रमी टैब वर्म कहा जाता है। फ्लैट वर्म या फिर टैब वर्म, फीता क्रमी या फिर चपटे क्रमी इसको कहेंगे। इस संघ में लगभग 20,000 जीव प्रजातियां सम्मिलित है और प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के 80% जीव परजीवी है। इसके 80% जीव कैसे हैं, परजीवी, यानी दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, जिनमें से कुछ प्रजाति मनुष्यों एवं अन्य जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में निवास करती है। और परजीवी प्रकृति के कारण ये कृमि अपने आश्रयदाता यानी आश्रयदाता जीव जो होते हैं, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। परजीवी प्रकृति की है तो इसमें क्या करेंगे, आश्रयदाता जीव रहेंगे जिसमें ये रहेंगे उसमें रोग उत्पन्न करेंगे। इन जीवों का शरीर चपटा, फ्लैट, कोमल, सॉफ्ट होता है, जिसे देहगुआ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का अभाव होता है। और इनका शरीर दिखने में विभिन्न भागों यानी खंडों में विभाजित प्रतीत होता है। यह अखंडित यानी अनसेगमेंटेड नहीं होता है, अखंडित नहीं होता है, अनसेगमेंटेड नहीं होता। इन जीवों के आकार में व्यापक विविधता होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म आकार से लेकर 2 फीट लंबे तक होते हैं। ये जीव उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल इसको बोलेंगे, बाइसेक्सुअल ये होते हैं, बाइसेक्सुअल याद रखिए, ये जीव उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। इन जंतुओं का शरीर त्रिस्तरीय यानी ट्राइपोब्लास्टिक ऊतकों संरचनाओं से निर्मित होता है। ऊतक संरचनाओं से निर्मित ये बनेगा, ये देखिए ट्राइपोब्लास्ट संरचना, ब्लास्टिक संरचना ये रहेगी, इससे निर्मित होगा, जिन्हें एक्टोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म वगैरह ये जो है यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म जो अंदर वाली संरचना रहती है उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अंदर वाली संरचना। ठीक है, इस संघ के अधिकांश जीवों में युग्मक संलयन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। युग्मक संलयन हो रहा है, यहाँ पे लैंगिक जनन होगा। ठीक है, युग्मक संलयन यानी जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक का संलयन होगा तो इसको बोलेंगे युग्मक संलयन, और के द्वारा यहाँ पे लैंगिक जनन होता है। तथा कुछ जीवों में पुनरुत्पादन यानी रीजेनरेशन तथा विखंडन फिजन द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। पुनरुत्पादन और विखंडन फिजन द्वारा ये इसमें अलैंगिक जनन भी होता है कुछ जीवों में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ को विभिन्न वर्गों क्लासेस में विभाजित किया गया है। टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा तथा सेस्टोडा, ये 3 वर्गों में यहाँ पे इसको विभाजित किया गया। ठीक है,
यहाँ पे बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों की, तो इसमें प्रमुख जीव है प्लेनेरिया, पाजेजल की चपटी कृमि ये होते हैं, और फेसियोला लिवर फ्लू कृमि, और टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि के अंतर्गत इसमें चीजें आएगी, और टीनिया सेमिनाटा कच्चे अथवा कम पके मांस में उपस्थित फीता कृमि, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस ये इसके अंतर्गत ये पशुओं मुख्यतः कुत्तों में पाई जाने वाली फीता कृमि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हेलमिन्थेस समूह के प्लेटीहेल्मिन्थेस समूह संघ के जो प्रमुख जीव उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा। अगला है संघ एस्किलेमंथीस या संघ निमेटेडेस को बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम संघ निमेटेडा के अंतर्गत गोल कृमियों यानी राउंड वॉर्म्स को सम्मिलित किया गया है। ये जीव लंबे बेलनाकार चिकने तथा अखंडित अनसेगमेंटेड शरीर संरचना वाले होते हैं। इनके शरीर पर छल्ली क्यूटाइल, यहाँ पे देखिए छल्ली क्यूटाइल, यहाँ पे देखिए ये वाला है क्यूटाइल, ये छल्ली वगैरह ये क्यूटाइल है, यहाँ पे नामक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ये सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो क्यूटाइल रहता है छल्ली वगैरह रहती है वो सुरक्षात्मक आवरण होता है। इस संघ में लगभग 12,000 जीव प्रजाति सम्मिलित है, 12,000 जीव प्रजाति इसमें सम्मिलित है। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में सम्मिलित फीता कृमि एवं चपटे कृमि के समान इनका शरीर भी त्रिस्तरीय ऊतक संरचना यानी एक्टो एंडो एवं मीजोडर्म से निर्मित होता है। एक्टो एंडो और मीजोडर्म, ये देखिए एक्टो एंडो और जो मीजोडर्म ये वाला जो मीजोडर्म है इससे ये निर्मित होता है इनका शरीर। यहाँ पे माउथ वगैरह है, माउथ है, ये एनस है, और एक्सक्रेटरी पोर्स है यहाँ पे, और नर्व रिंग है, और इस प्रकार से ये अन्य जो ओवरी है यहाँ पे, इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें, ये सारे जो भाग यहाँ पे बताए गए, रिप्रोडक्टिव पोर वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, यानी जो बॉडी पार्ट्स है इसके अंतर्गत, यानी संघ एस्किलेमंथेस जो है इसके अंतर्गत आएंगे। इनके शरीर में एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है, और अर्थात इसमें 2 छिद्र यानी ट्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं, एक भोजन ग्रहण करने के लिए तथा एक अपशिष्ट उत्सर्जन करने के लिए। यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे है, यानी जो दो छिद्र है, एक ट्रैक्ट्स है, 2 अलग अलग ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे एक से भोजन ग्रहण होगा तथा दूसरे और एक से अपशिष्ट उत्सर्जन होता है। गुलकृमि स्वच्छ एवं खारे जल में तथा भूमि मृदा में पाए जाते हैं, और ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मृदा में स्वतंत्र जीवी गोलकृमियों की संख्या अत्यधिक होती है, जो मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। और परजीवी कृमि उदाहरण के लिए देखते हैं पिनवर्म, मुख्यतः बच्चों की आंतों में निवास करते हैं। बच्चों की आंतों में निवास करने वाले जो है परजीवी कृमि, जो पिनवर्म वगैरह होते हैं वो। ठीक है, निमेटोडा संघ के प्रमुख जीव के बारे में बात करें तो एस्केरिस फिलियरिस फेलिरियसिस वगैरह ये जो है, हुकवर्म्स है, पिनवर्म्स है, हुइपवर्म्स है, इस प्रकार चीजें यहाँ पे इसके अंतर्गत आएगी। और ये पिनवर्म का यहाँ पे ये बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए गए, गुदा है यहाँ पे, और ये मुख है, वेसिकल वगैरह जो पुटिका यहाँ पे, और ये जो है ग्रहणी ये वाला एरिया है, आंत है ये। ठीक है, इंटेस्टाइन ये है, बल्ब, और ये जननांग वगैरह ये दिए गए। इस प्रकार चीजें, प्रजनन तंत्र यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स वगैरह यहाँ पे दिए गए। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.
अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आप आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपने संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।